आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि पीजीटी हिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कारवाकी। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजो के बाबरी लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्की। अगला प्रश्न है, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में किसने नाइटहुड का परित्याग कर दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1946। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किस नौपाषाण स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिंगसुगुर। अगला प्रश्न है, कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवानाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दशरथ। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में कौन संस्थापक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदयभद्र। अगला प्रश्न है, हूणों का आक्रमण वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भीतरी अभिलेख में। अगला प्रश्न है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस स्थान के रहने वाले थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बनारस। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्ण से। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णविहीन हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनाम गांव। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभद्र। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्युत वाहिनी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड बेंटिंग। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रेणी के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुमारपाल। अगला प्रश्न है, तीन कठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रथम भिक्षुणी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा विक्रमाजीत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सातवाहन शासक हाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संधि विग्रही। अगला प्रश्न है,
इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भीकाजी कामा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बलबन। अगला प्रश्न है, चोल शासक प्रबल अनुयायी थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शैव धर्म के। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल द्वारा। अगला प्रश्न है, दरबार के 9 रत्नों का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सारथवाह कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी है व्यापारिक कार्यों का प्रमुख। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उदयगिरि से। अगला प्रश्न है, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आलूंगड़म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मक्खल गोसाल। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज बनने के लिए बाध्य किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अश्वपति। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाबर। अगला प्रश्न है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगडन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, चोल गंगम तालाब का निर्माण कराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टवाई श्रेणी का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रजापति। अगला प्रश्न है, किलत नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, बराबर समूह की किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोमस ऋषि गुफा। अगला प्रश्न है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन धर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हथनोरा। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विदेशी संबंध विभाग। अगला प्रश्न है, 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोहन सिंह भखना। अगला प्रश्न है, 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर सी स्कॉट मेनक्रिएफ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आभूषण। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा निम्नलिखित में से किसने कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक ने। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आगरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वेद में आहुति संबंधी सूत्र समाहित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर
कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्लामफील्ड फुलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आशुतोष मुखर्जी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रायगढ़ में 1674 में। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जावाल उपनिषद। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1927 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सादत अली खान। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एक पद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, शारदा बिल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विवाह की आयु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हेलियोडोरस। अगला प्रश्न है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य पाषाण। अगला प्रश्न है, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में किसने कराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शाहजहां। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋजुपालिका। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान ए वक़्फ़ विभाग संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यय कागजात की देखभाल करने से। अगला प्रश्न है, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी कराई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जलप्लावन की कथा का वर्णन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा को किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रमुख सचिव के लिए। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भगवद गीता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके लिए द्वितीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वह राजस्व संग्रह करता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चित्रात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1398। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवध का नवाब। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्णदत्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रदेष्टा। अगला प्रश्न है एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिक्कों का परीक्षक। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है दीवान अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहिद्दीन देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अब्दुल्ला खान उजबेक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कौटिल्य। अगला प्रश्न है शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भीमबेटका। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धोलावीरा। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दीवान वजारत। अगला प्रश्न है किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में किससे संबंधित थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रह्म समाज से। अगला प्रश्न है भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान की स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 जून 1947। अगला प्रश्न है बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता के ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रह्मा। अगला प्रश्न है मुगल काल में जब्त क्या था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जमीन की पैमाइश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्धभूमि में राजा घोषित हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय। अगला प्रश्न है 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें शेयर करें। थैंक यू।